चैनल। तो आज हम डिज़ाइनर अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच की। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 10 इंच की ली है। जितना आर्म होल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 12 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है हाफ इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। तो हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी टॉप पार्ट को हमें यहाँ पर रखना है। तो इस तरह से जितना भी कमर का साइज़ है उतने में एडजस्ट करते हुए रखना है और कमर का निशान लगा लेना है। उसके बाद हम लेंथ लेंगे बॉटम पार्ट की। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 32 इंच। तो इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 32 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को हम राउंड शेप में जोड़ देंगे। तो अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे और यहाँ पर हमें लाइन के ऊपर ही कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो हमारा कपड़ा बचा है इसे हमें ऐसे ही रखना है। तो इससे हम स्लीव्स के लिए बेल कट करेंगे। तो स्लीव्स लेंगे हम। स्लीव्स के बॉटम को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे तिरछा और यहाँ पर स्लीव्स बॉटम का हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है बेल की। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो सरकाते हुए पूरे में हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे।
और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के लिए फ्रिल की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर जॉइंट है, इसको कट कर लेंगे। तो ये 2 फ्रिल है दोनों साइड की स्लीव्स के लिए। तो अभी ये बॉटम का पार्ट है, तो मैं आपको बॉटम पार्ट को ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से 2 पार्ट्स है फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम प्लैकेट लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 3 इंच। इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हमें सीधी साइड में टर्न करना है। तो किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसको सीधी साइड में टर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेंसिल से इसको सीधी साइड में टर्न कर रही हूँ। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से प्रेस करके लेना है। तो हमने इस पट्टी को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे और दोनों साइड में सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो हमने पट्टी को यहाँ पर अटैच कर लिया है। बाद में यहाँ पर हम बटन स्टिच करेंगे। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम यहाँ पर रख के सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में यहाँ पर हम हैंड स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट नेक रेडी है। अभी ये बैक का पार्ट है। तो बैक नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स में हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो फ्रिल को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फ्रिल को सीधी साइड में टर्न करना है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स में फ्रिल को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें पट्टी अटैच करनी है डोरी के लिए। तो स्लीव्स के सेंटर पर हम एक मार्क कर लेंगे और ये हमने 2 स्ट्रिप्स ली है। एक स्लीव्स के लिए हमें 2 स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी और इसकी विड्थ है 1.5 इंच। तो इस पट्टी को हमें इस तरह से पहले डबल फोल्ड करना है, उसके बाद इसको एक साइड से फोल्ड करना है और इसे स्टिच करना है इस तरह से। उसके बाद दूसरी साइड में भी इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से इसे स्टिच करना है। तो इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद साइड से भी फोल्ड करेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। और ये जो सिलाई है इसको हमें बीचों बीच रखना है। उसके बाद दूसरी साइड में भी इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो एक साइड में पट्टी लग गई है। ये देखिए यहाँ पे होल बन गया है डोरी डालने के लिए।
अभी दूसरी साइड में भी हम सेम इसी तरह से पट्टी स्टिच करेंगे। दूसरी साइड को भी इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स में हमने ये पट्टियाँ अटैच कर ली है। यहाँ से हम डोरी डालेंगे। तो ये हमने डोरी रेडी कर ली है। 2 डोरियाँ लेनी है हमें एक स्लीव्स के लिए। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और इसके अंदर से डोरी को पास करेंगे। तो यहाँ पे डोरी को थोड़ा ही बाहर निकालेंगे और उसके बाद अभी दूसरे साइड में भी डोरी डाल लेंगे। तो यहाँ पे भी डोरी को थोड़ा ही बाहर निकालना है। अभी यहाँ पर हमें स्टिच करना है तो डोरी निकलेगी नहीं। तो हमने डोरी को स्टिच कर लिया है। बाद में यहाँ पर हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। और यहाँ पर हम टेजल्स लगा लेंगे और सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड्स में फिटिंग कर ली है और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है। अभी वेस्ट में भी हमें डोरी लगानी है जिस तरह से हमने स्लीव्स में लगाई है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने ये स्ट्रिप ली है और इसकी विड्थ है 1.5 इंच। तो इसे भी हम सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक साइड से फोल्ड करके हम इसको स्टिच कर लेंगे दूसरी साइड तक। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें नेक के साइड से हम इसको अंदर की तरफ करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट हमें अलग रखना है और बैक का पार्ट अलग रखना है। ध्यान देना है कि दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट दबे ना। उसके बाद स्ट्रिप को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। जो हमने मार्क किया है सेंटर का, यहीं से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए पूरे वेस्ट में स्टिच कर लेंगे। तो जो सिलाई है उसको बीचों बीच ही रखना है और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को स्टिच करते जाना है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसको हम कट कर लेंगे और वापस इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब ये वाली साइड हम इस फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से दूसरी वाली साइड भी हम फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरह से वेस्ट में ये होल बन गया है। इसमें से हम डोरी डालेंगे। तो ये हमने लॉन्ग डोरी रेडी की है। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और डोरी को हम इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से हम डोरी को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने डोरी डाल ली है। अभी हम इसको यहाँ पर फिटिंग के अकॉर्डिंग नॉट लगा सकते हैं। बाद में यहाँ पर हम बटन स्टिच करेंगे और डोरी में भी टेसल्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से वेस्ट में डोरी लग गई है और स्लीव्स में भी डोरी लगा ली है हमने। तो ये बहुत